गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमारा जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म चल रहा है और उसमें हमने CHLIL पढ़ लिया था। C मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, H मतलब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, L मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म, I मतलब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, L मतलब लिगैंड आइसोमेरिज्म। तो हमारा जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था वो हो चुका है। अब हमें पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो क्या होता है? स्ट्रक्चर और स्टीरियो में अंतर क्या है? स्ट्रक्चर में बेटा बॉन्ड की कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, स्टीरियो में बॉन्ड की कनेक्टिविटी सेम होती है, बस उनका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, देखो, व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, चलो ये तो सेम है, कॉमा सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला have same molecular formula, same structural formula, but they differ in, अच्छा कहां डिफर करते हैं? डिफर हुए कहां वो? इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ, ये है आपका स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम या मॉलिक्यूल आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स एंड phenomena is called स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो क्या लिखा मैंने? when two or more molecule have same molecular formula, same structural formula, but they differ in special arrangement of atom या molecule are called stereoisomer, phenomena is called stereoisomerism। जैसे मान लो A और B को कनेक्ट किए हो C से, एक आपका स्ट्रक्चरल है, एक आपका स्टीरियो है, दोनों में अंतर क्या है? देखो, B यहां A से कनेक्टेड है, C से कनेक्टेड है, अब मैंने चेंज कर दिया, बी सिर्फ ए से कनेक्टेड है, बी यहां सिर्फ ए से कनेक्टेड है, सी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, यहां मैंने चेंज कर दिया, बी केवल सी से कनेक्टेड है, ए से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। मॉलिक्यूलर फार्मूला भले सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। बी यहां बीच में था, ए और सी दोनों से कनेक्टेड था, यहां केवल एक से कनेक्टेड है, यहां केवल सी से कनेक्टेड है, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। अच्छा, स्टीरियो में ए बी और सी, अगला फार्मूला भी यही होगा, ए बी और सी, अगला भी यही होगा, ए बी और सी, यही अंतर है दोनों में। देखो यहां बॉन्ड का कनेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, यहां बॉन्ड का कनेक्शन सेम है, उनका स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। एक बार दोनों ऑन द प्लेन है, एक बार ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, एक बार ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है ना, लेकिन कनेक्टेड ए बी से है, बी सी से है, इनका कनेक्शन एक ही रहेगा, बॉन्ड की कनेक्टिविटी यहां चेंज नहीं होगी, यहां बॉन्ड की कनेक्टिविटी सेम रहेगी। इसीलिए हमने लिखा है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आल्सो सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल में क्या था? स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जा रहा था, ये देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, तो ये क्या है? डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी। अब इसको क्या कहेंगे हम? सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी, बॉन्ड की कनेक्टिविटी यहां सेम है। तो इसी के साथ जनरल डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हुई। स्ट्रक्चरल में हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हमें सबका बना के, एक एक केस का बना के देखना है, यही हमारा काम होगा। तो मैंने आपको जब बताया था बॉन्डिंग, तो मैंने कहा था ना बॉन्ड एंगल पे ध्यान देना, आइसोमर में यही काम आएगा, और वही चीज हम करने जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्रिकल आइसोमर। टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ये मेटल है, मान लो ये लिगैंड है,
यही है आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर कोई कहे कि L1 और L2 के बीच में कितनी बॉन्ड एंगल है, तो आप कहेंगे 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। L2 और L3 के बीच की बॉन्ड एंगल इतनी ही है, 109 डिग्री। ठीक, L3 L4 109.5 डिग्री, L1 L3 109.5 डिग्री, L1 L4 109.5 डिग्री, L4 L2 109.5 डिग्री। सारे बॉन्ड एंगल सेम है। ऑल बॉन्ड एंगल आर सिमिलर, ऑल बॉन्ड एंगल आर सिमिलर। सारे के सारे बॉन्ड एंगल यहां सेम, सारे बॉन्ड एंगल सेम है। कितने हैं? दैट इज 109.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल बिटवीन एनी टू, कोई भी दो उठा लो, टू बॉन्ड इज 109.5 डिग्री। दैट मीन्स चूंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाने के लिए कम से कम दो बॉन्ड एंगल तो होना चाहिए, यहां एक ही बॉन्ड एंगल है, इसका मतलब टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता। दैट मीन्स टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल डू नॉट possess या possess geometrical isomer to show geometrical isomer. A molecule must have minimum two different bond angle, दो अलग अलग बॉन्ड एंगल एक मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए। क्योंकि यहां एक ही बॉन्ड एंगल है, कोई भी दो बॉन्ड उठा लो, बॉन्ड एंगल सेम है, इसीलिए यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह कहानी थी आपकी टेट्राहेड्रल की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या केवल टेट्राहेड्रल है? आपको मैंने और बताया था स्क्वायर प्लेनर, जरा उसका भी हालत देख लीजिए। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना लो। एम ए ए इसको A1 A2 A3 A4, ये रहा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल बिटवीन A1 एंड A3 कितना आएगा? 90 डिग्री। A1 एंड A2 कितना आएगा? 90 डिग्री। A2 एंड A4 कितना आएगा? 90 डिग्री। A4 एंड A3 कितना आएगा? 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल तो 90 डिग्री ही है, लेकिन यहीं पे देखिए A1 और A4 के बीच में कितना आएगा? A1 और A4 के बीच का बॉन्ड एंगल कितना आएगा? A2 और A3 के बीच का बॉन्ड एंगल कितना आएगा? जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं उनका बॉन्ड एंगल आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो आपको यहां दो अलग अलग बॉन्ड एंगल देखने को मिल रहे होंगे, एक बार ये 90 वाले, एक बार ये 180 वाले। कंडीशन क्या थी? एक मॉलिक्यूल के पास मिनिमम दो अलग अलग बॉन्ड एंगल होने चाहिए, जो कि है। कंडीशन फुलफिल हुई। इसका मतलब जनरली स्क्वायर प्लेनर shows ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्क्वायर प्लेनर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है कि शो करता है। ये था आपका। अब बच्चों देखिए, टेट्राहेड्रल तो हमने पहले ही बोल दिया नहीं शो करता, स्क्वायर प्लेनर करता है। लेकिन इतने पे हम छूट नहीं जाएंगे, हमें स्क्वायर प्लेनर का अलग अलग केस आपको दिखाना पड़ेगा। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, अलग अलग केस आपको दिखाना पड़ेगा स्क्वायर प्लेनर का, तब आप इसको सीखेंगे। चलिए रफ कीजिए। जनरली तो शो करता है। अगर हमसे कोई कहे स्क्वायर प्लेनर शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हाँ करेगा। लेकिन अलग अलग केस हमें लेना है, तब हम बोल पाएंगे क्या होगा क्या नहीं। डिफरेंट केसेस, मैं केवल लिख रहा हूं, फिर किया जाएगा साथ में। पहला है MA4, दूसरा है MA3B, तीसरा भी है MAB3, चौथा है MA2B2, MA2B2।
उसके बाद एक क्वेश्चन भी है यहाँ, क्या है, पीटी अमोनिया का होल ट्वाइस सीएल का होल ट्वाइस, पीटी अमोनिया का होल ट्वाइस सीएल का होल ट्वाइस, क्वेश्चन हो गया। उसके बाद और भी है, मैं डिस्कस करूंगा, पहले इतना कर लें, पहले साथ में इतना कर लिया जाए फिर डिस्कस करेंगे, पहले साथ में इतनी चीजों को हम लोग कर लें फिर बात करेंगे कौन शो करेगा और कौन नहीं करेगा। तो चलिए सोल्यूशन लिखते हैं इसका, वन बाय वन चालू करते हैं। पहला Ma4, लिखने का तरीका बताएं Ma4 को, सुनिए, दो स्क्वायर बना लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट, एक आपका AA, इसमें AA, 4 बार ए आया है ना, Ma4 A4 बार है, तो AA, दो ये AA, 4 हो गया। बच्चों A के अपोजिट A है, इसका क्या मतलब, A इज अपोजिट टू A, इसका क्या मतलब, A इज अपोजिट टू A, यहां भी A के अपोजिट A है, यहां भी A के अपोजिट A है, तो हम चेंज कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर हमने इस A को यहां ला दिया और इस A को यहां कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, अभी भी कहानी वही है, A के अपोजिट A है, A के अपोजिट A है, कोई मतलब नहीं ना बेटा, कोई और कुछ ज्योमेट्री तो हम नहीं बना नहीं पा रहे हैं, कोई नया एंगल हम दिखा नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों यहां पे है नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैंने कहा था स्क्वायर प्लेनर जनरली शो करता है, लेकिन अलग अलग केस उठा के देख रहे हैं, ये वाला केस हमने उठाया स्क्वायर प्लेनर का तो हमें पता चला इसमें जीआई नहीं होगा, ये सारे स्क्वायर प्लेनर हैं, सारे स्क्वायर प्लेनर हैं। Ma3B, आइए Ma3B, ए के अपोजिट ए है, ए के अपोजिट बी है, Ma3 1 2 3 और बी एक बार, जो फार्मूले में लिखा है वही हमने लिख दिया। अब अगर हम चेंज भी कर दें तो क्या चेंज करेंगे, बी यहां कर लें और ए यहां कर लें तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहां चेंज भी कर दें तो बी को इधर कर देंगे, ए को इधर कर देंगे, अगर कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी यहां आ जाएगा, ए इधर हो जाएगा, उससे क्या फर्क आ जाएगा, पहले भी ए था अभी भी ए है, पहले भी ए बी था अभी भी ए बी है, तो क्या अंतर आ गया, इसका मतलब यहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखने को मिलेगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आइए तीसरा केस Ma3, ये आ गया Ma3। अब क्या होगा भैया, देखो ए के अपोजिट बी है, बी के अपोजिट बी है, एक बार ए था हमने लिख लिया, 3 बार बी था उसको भी लिख लिया, अगर हम चेंज भी कर दे तो क्या कर लेंगे, बहुत करेंगे, बी इधर कर देंगे ए इधर कर देंगे, तो क्या हो गया, ये बी बी हो गया, ये ए बी हो गया, पहले भी ए बी था पहले भी बी था, तो यहां पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को हमें नहीं मिलेगा। हम देखिए जो पहला केस है वही दूसरा केस भी बन रहा है, जो पहला केस है वही दूसरा केस भी बन रहा है, जो पहला केस है वही दूसरा केस भी बन रहा है, दूसरा केस कुछ डिफरेंट बनना चाहिए ना, इसीलिए हम फेल हो जा रहे हैं बार बार। ये तीनों मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। आइए Ma2B2 उठाइए, डी यहां मैं कर दे रहा हूं, Ma2B2, आइए ए के अपोजिट ए है, हाँ है, बी के अपोजिट बी है, ए के अपोजिट बी जा सकता है, जा सकता है, यहां भी ए के अपोजिट बी जा सकता है, जा सकता है, और तो कुछ हम कर नहीं सकते नया। पहला केस ए के अपोजिट ए है, बी के अपोजिट बी है, दूसरा केस ए के अपोजिट बी आया, ए के अपोजिट बी आया, अब आप बहुत करेंगे बी के अपोजिट ए लिख लेंगे, बात वही बनेगी। तो यहां दो अलग अलग केस आए हैं, ये शो करेगा, ये शो करेगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, कितने आएंगे भैया, एक ये दो आएंगे, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो ये आपको किसके लिए था, प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप सीख लें, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, एग्जाम का क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, कंपेयर कीजिए इसके जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अमोनिया को ए मान लीजिए, क्लोरीन को बी मान लीजिए, A2B2 लग रहा है कि नहीं लग रहा, ऊपर देखिए, अमोनिया के सामने अमोनिया, देखिएगा अमोनिया, क्लोरीन के सामने क्लोरीन, तो ये सिस हो गया, अमोनिया के अपोजिट क्लोरीन, क्लोरीन के अपोजिट अमोनिया, तो ट्रांस हो गया। आइए बना लीजिए, इसको बना लीजिए, ये मैं रफ कर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करा दे रहा हूं। ए है, यहां ए लिख दिया, बी के अपोजिट बी है, यहां बी लिख दिया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसे कहा जाता है ट्रांस, ये आपका ट्रांस हो गया। अब आइए ए के अपोजिट बी है, ए के अपोजिट बी है, अब देखिए ए सेम साइड पे, इनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, तो ये क्या होगा भैया, सिस, इसे कहते हैं सिस और ट्रांस। पहली बार सिस और ट्रांस यहीं से आपके सामने आता है, सिस और ट्रांस का इंट्रोडक्शन पहली बार आपके सामने यहां पे होता है, व्हाट इज सिस एंड व्हाट इज ट्रांस, ये आपके सामने है। अब कोई कहे इसका बना के दिखा दो, तो ए की जगह अमोनिया रख दो, बी की जगह क्लोरीन रख दो,
अगर प्लेटिनम यहां है, अमोनिया अमोनिया ऐसे रख लो, एक ही जगह पे अमोनिया रख दिए, दोनों अमोनिया एक दूसरे के अपोजिट, दोनों क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ट्रांस। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, अमोनिया अमोनिया, क्लोरीन क्लोरीन, इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, तो ये हो गए सिस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का 4 केस अभी आप पढ़े हैं, किसमें पढ़े हैं? स्क्वायर प्लेनर में पढ़े हैं। तो अगला हम ले रहे हैं, अगला आगे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, केस बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे आपको ध्यान देना है। मैं इसको रफ करता चल रहा हूं और आगे आपको क्वेश्चंस हम करवाते चल रहे हैं, ताकि आप स्क्वायर प्लेनर में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में पूरी तरह देखिए, इसके बाहर कुछ आएगा थोड़ी, कोई सा भी एग्जाम दे लो, ए और बी का जो केस है वो वही रहेगा, जो ए और बी का केस है वो तो वही रहेगा ना भैया। देखो अब कौन सा है, पांचवा MA2BC, MABCD, छठा MABCD, MAB का होल ट्वाइस, AB क्या है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो एग्जाम में आया है। तो अब ये हमारे केसेस हमें डिस्कस करना है, तो चलिए MA2BC पहले बना लीजिए। ए के अपोजिट ए होगा, हाँ होगा, बी के अपोजिट सी होगा, चलो हो गया। हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ए को इधर कर दें, ए के अपोजिट बी आएगा और ए के अपोजिट सी आएगा। 2 अलग अलग केस बने कि नहीं बने? बन गए ना। और कोई केस बन सकता है? अगर हम इसको कर दें तो फिर ए के अपोजिट ए सी और ए के अपोजिट बी, 2 के अलावा कोई नया केस नहीं बन सकता, 2 के अलावा कोई तीसरा केस आप नहीं बना सकते। तो चलो बनाइए, तो ए के अपोजिट ए है, ए के अपोजिट ए है, आगे बी के अपोजिट सी है, ये भी सही है, चलो ये भी सही है। इसे हम कहते हैं क्या? दोनों सिमिलर लिगैंड एक दूसरे के एंटी है ना, बोथ द सिमिलर लिगैंड आर एंटी टू ईच अदर, इसे कहते हैं ट्रांस। ध्यान दो, दोनों सिमिलर लिगैंड एक दूसरे के एंटी हैं, इन्हें कहा जाएगा ट्रांस। अब आओ, ए के अपोजिट बी है, ए के अपोजिट बी है, ए के अपोजिट सी है, बन तो गया, दोनों सिमिलर लिगैंड है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, इसे कहा जाएगा सिस। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 2 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहां बने हैं, 2 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके सामने हैं, ठीक। आइए MABCD को उठाइए, यहां से मैं एक लाइन खींच दूं, MABCD को उठा लीजिए, क्या है? ए के अपोजिट बी हो जाएगा, सी के अपोजिट डी हो जाएगा, एक केस। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि बी को इधर कर दें, सी को इधर कर दें, ए के अपोजिट सी हो गया, बी के अपोजिट डी हो गया। दूसरा केस थोड़ा और चेंज हुआ है। अच्छा, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पे ए के अपोजिट डी कर दें और बी के अपोजिट सी कर दें? ये संभव नहीं है, ये भी है, सी डी बी डी और ए डी ए सी ए बी बी सी हो गया बेटा। 3 अलग अलग केस आए हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 अलग अलग केस आए हैं, केस 1 2 3, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 3 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके बनेंगे। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा तो आप देख लीजिए, ए के अपोजिट बी है, ए के अपोजिट बी को बना लिया, कट। सी के अपोजिट डी है, ये भी हो गया ना। ए के अपोजिट सी है, बी के अपोजिट डी है, ए के अपोजिट कौन है? सी है, और बी के अपोजिट कौन है? डी है, हो गया ना। ए के अपोजिट डी है और बी के अपोजिट सी है, ए के अपोजिट डी है और बी के अपोजिट कौन है? सी है, बन गया। बच्चों आपने 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बना लिया, अच्छी बात है, बन गया। लेकिन यहीं पे अगर हम आपसे सवाल पूछ दें कौन सिस है कौन ट्रांस है, तो सिस ट्रांस की डेफिनेशन क्या होती है पता है? मैं अभी लिख देता हूं ताकि आप पढ़ लें, लास्ट में आपको याद रह जाए। व्हेन 2 सिमिलर लिगेंड आर एंटी टू ईच अदर, मतलब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, दे आर कॉल्ड ट्रांस। व्हेन 2 सिमिलर लिगेंड
आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड सिस। यहां सिमिलर कौन है? ए और सी सिमिलर है, ए और बी सिमिलर है, ए और डी सिमिलर है, सिमिलर कौन है? तो यहां कोई सिस और ट्रांस नहीं होगा। गलती से भी सिस और ट्रांस की बात यहां मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। अब जरा ये केस लो, AB2 लिखा था तो सबको लगा सर बहुत अच्छा इजी है, लेकिन उसने एक बात और जोड़ दिया, उसने कहा ये बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी ए बी हमेशा साथ में ही रहेंगे, ए बी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे कि ए इस तरफ है बी उस तरफ है, ऐसा नहीं होगा, ए और बी साथ में ही कनेक्टेड होंगे, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहां बेटा 2 केस बनेगा, चलिए देखते हैं, स्ट्रक्चर बना के मैं समझाऊंगा तब क्लियर होगा। ये एम ले लिया आपने, चलो ए और बी ऐसे, क्योंकि बाइडेंटेड है, ए और बी सिमिलर लिगैंड सेम साइड पे, सिमिलर लिगैंड सेम साइड पे 90 डिग्री पे, इन्हें कहा जाएगा सिस, इन्हें कहा जाएगा सिस। ठीक, अब अगला केस ले लीजिए, देखिए यहां मैंने एम लिखा, यहां लिखा ए बी, यहां लिख लिया बी ए, ये हो जाएंगे आपके ट्रांस, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, ट्रांस, सिस और ट्रांस। ये आपका बेटा केस था। अगर इसी में एक केस में अपने से ऐड कर लूं एम ए का होल ट्वाइस, तब आप देखिए क्या होगा। एक लास्ट जो कि आपको पता है उसका आंसर, इतना आप समझ गए होंगे अगर वीडियो आपने कायदे से देखा और हर चीजों को समझा, तो ये वाला जो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं कराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर देंगे। अगर हम इसको लें एम ए का होल ट्वाइस, ये ले लो, जहां ए क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, तो क्या आएगा, एम यहां रखो, अगर हमने ए यहां रखा जो कि बाइडेंटेड है, क्या फर्क पड़ेगा? अगली बार आप कहोगे सर चेंज कर दें, इस ए को यहां कर दिए, इस ए को यहां कर दिए, तो उससे क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहां आप जान ही रहे हैं नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कोई बात आपको देखने को नहीं। तो बच्चों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। स्क्वायर प्लेनर आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर उठाया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आपने पहले पढ़ा टेट्राहेड्रल, जिसमें आपने पाया कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। दूसरा पढ़ा स्क्वायर प्लेनर जनरली होता तो है, लेकिन अलग अलग केस हमने देखा, अलग अलग केस में अलग अलग बात, कहीं 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कहीं 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कहीं 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसी के साथ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेके, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर उसमें देखेंगे। टिल देन गुड बाय।